अंबर जैदी जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही सेलिब्रिटी और जानी मानी महिला एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई। मैडम, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह का ये क्रिमिनल पैटर्न आपको उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में दिखाई दिया, इसके कारण आप क्या मानती हैं? अगर कोई किसी को नहीं पसंद, साथ नहीं रहना चाहता, वो आसानी से अलग भी हो सकते हैं। हमारे ऐसे कानून हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन उसके लिए इतनी गहरी साजिशें, कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान करना, ये क्या संकेत देता है? देखिए ब्रजेश जी, ये जो इस तरह के जो केसेस आप सामने आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और अक्सर हर 2-3-4 दिन पे इस तरह के केसेस किसी न किसी शहर से या राज्य से हमें सुनने के लिए मिलते हैं। तो अचानक से ऐसा लग रहा है कि सारी महिलाएं एकदम खूनी हो गई हैं और सब मर्दों के ऊपर जुल्म हो रहा है। सच्चाई ये है कि हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। भारतीय जो संस्कृति थी, लोग उससे दूर होकर कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जो महिलाएं घर में रहती थी, परिवार होते थे बड़े, जहां पर दादी नानी, चाची और ताई सब लोग होते थे, आज सब एक संयुक्त परिवार बनाकर छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं, जहां पर कोई किसी से बात करने तक के लिए तैयार नहीं होता, किसी के पास टाइम नहीं है, सब काम करते हैं। महिलाएं जो काम भी नहीं कर रही हो तो वो दिन भर सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा डेटा कंज्यूम करती हैं। तो सांस्कृतिक मूल्यों से दूरी, और जब आप इस तरह के माहौल में होते हैं, जब सब कुछ आपका लाइफस्टाइल महंगा हो जाता है, तो लोग अपनी जो फैमिली वैल्यूज होती हैं, कल्चरल मॉरल वैल्यूज होती हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ऐसा हो जाता है जो हमें अपने देश में देखने के लिए मिल रहा है। और जब आती है महिलाओं की बात कि आप किसी के साथ रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, हमारे समाज में किसी के साथ रिश्ता तोड़ के दूसरी शादी करना या इस तरह की चीजों को आज भी टैबू माना जाता है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, हम लोग खुलकर बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। साथ ही साथ जो महिलाओं की भावनाएं होती हैं, उन पर कभी भी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक महिलाओं को सप्रेस करने के लिए, मैडम शायद मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं ठीक से कर पाया। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि महिलाएं अचानक से खूनी हो गई हैं या मर्डरर हो गई हैं या इस तरह की गहरी साजिशें प्लान कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं अचानक से एक पैटर्न आया है और वो भी लोअर मिडिल क्लास में। ये थोड़ा हैरान करता है, ये कॉज ऑफ कंसर्न है सोसाइटी का। जी देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा सोच रहे, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी महिलाएं ऐसा ही कर रही है। इसके पीछे का रीजन ये है कि सोशल मीडिया पे जो लोग एक चकाचौंध देखते हैं, सबको लग रहा है कि एक फ्लैशी लाइफ सबकी है, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, अच्छी जगहों पे घूमने जा रहे हैं, तो सबको ऐसा लग रहा है कि बस यही जिंदगी है, हर इंसान की जिंदगी ऐसे ही है, जबकि ये हकीकत नहीं है। इंसान, हमारी वही रियल लाइफ स्ट्रगल्स हैं। तो आम जो गरीब लोग हैं, वो इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग मीन्स और मेजर्स को ट्राई कर रहे हैं। जहां पर महिलाएं अनैतिक रिश्तों में भी आ रही है, अपने पति के अलावा दूसरे रिश्तों को भी ट्राई कर रहे हैं, जहां पर इनफैक्ट महिलाएं मल्टीपल रिलेशनशिप में भी नजर आ रही है। एक पति भी है, बॉयफ्रेंड भी है, या फिर जो सिंगल है उनके कई सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। तो अपने नैतिक मूल्यों के साथ लोग कॉम्प्रोमाइज अगर आपको मैं केस स्टडी के रूप में मुस्कान रस्तोगी का केस दूं या रविता का केस दूं या बरेली का केस दूं, ये बहुत ही शातिर क्रिमिनल माइंड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान करना, इट्स नॉट इजी मैम, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड वो अलग ही माइंडसेट है। Absolutely. और ये निम्न मध्यम वर्ग में है। दैट्स अ रियली कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी आबादी है ये। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि समय के अनुसार जब समस्याएं बदलती हैं तो कानून भी उसी के साथ उसके अनुरूप बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया को देखकर अलग अलग समस्याएं, अलग अलग मानसिक विकार लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि उसको लेकर हमें अवेयरनेस और लोगों की मानसिकता को समझने की जरूरत है, और उसके हिसाब से सेंसिटाइजेशन की भी जरूरत है समाज। क्या आप ये मानती हैं कि एक अलार्म बेल है ये सोसाइटी के लिए, व्हाटएवर हैपनिंग? एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हमें एक बड़े स्तर पर एक इस तरह का एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को अपनी संस्कृति की तरफ वापस लाने की। प्लीज हमारे साथ बनी रहिएगा, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं।